लंका दहन के बाद पवन पुत्र हनुमान लौटे और प्रभु श्री राम को सीता माता का संदेश दिया। प्रभु के नेत्रों में करुणा और क्रोध दोनों का तेज था। अब समय था लंका की ओर प्रस्थान का। वानर सेना विशाल समुद्र के तट पर पहुंची। लहरों की गर्जना और समुद्र का अनंत विस्तार सामने था। श्री राम ने त्रिशूल की भांति दृष्टि गाड़ते हुए कहा, यह सागर हमारी परीक्षा ले रहा है, किंतु धर्म युद्ध के मार्ग में कोई बाधा टिक नहीं सकती। श्री राम ने समुद्र देव का स्मरण कर ध्यान लगाया। 3 दिन तक उन्होंने उपवास किया, धरती पर शालिग्राम रखकर पूजा की, किंतु सागर मौन रहा। केवल लहरें तट से टकराती रही। चौथे दिन प्रभु के नेत्रों में रौद्र ज्वाला जल उठी। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा, यदि समुद्र देव अभी भी नहीं आते तो मैं इसे अपने बाणों से सुखा दूंगा। यह देख समुद्र देव लहरों से प्रकट हुए। श्वेत वस्त्र, हाथ जोड़े, विनीत स्वर में बोले, रघुनाथ, मैं जलस्व भाव से अडिग हूं, किंतु आपका कार्य महान है। मेरे ऊपर से सेना को पार ले जाने के लिए मैं केवल एक उपाय बता सकता हूं। यदि आप नल और नील के हाथों से पत्थर डालेंगे तो वे मेरे ऊपर तैरेंगे। प्रभु ने प्रसन्न होकर वरुण का आशीर्वाद स्वीकार किया। तुरंत वानरों में उल्लास छा गया। नल और नील, जो बचपन से ही शापवश पत्थरों को पानी पर तैराने में समर्थ थे, कार्य में जुट गए। कपि वीरों ने पर्वत तोड़े, विशाल शिलाएं उठाई। जय श्री राम के उद्घोष के साथ पत्थर समुद्र में फेंके जाने लगे। हर पत्थर पर श्री राम का नाम अंकित किया जाता और वह जल पर तैरने लगता। दिन रात परिश्रम से एक भव्य सेतु बनने लगा। समुद्र के ऊपर सीधी रेखा में फैला, मानो स्वर्ग और धरती को जोड़ रहा हो। वानर, भालू और रक्ष योद्धा हर्षोल्लास से भर गए। प्रभु श्री राम ने उस अद्भुत सेतु को देखा, मन में सीता माता का स्मरण किया और कहा, हे जनकनंदिनी, प्रतीक्षा की घड़ियां अब समाप्त होने को है। इस प्रकार धर्म की स्थापना और अधर्म के अंत के लिए राम सेतु का निर्माण प्रारंभ हुआ। अगले भाग में देखिए वानर सेना का लंका की ओर प्रस्थान और महासंग्राम की पहली आहट। अगर आप भी श्री राम की इस पावन लीला से जुड़ाव महसूस करते हैं तो कमेंट करें जय श्री राम और इस कथा को सभी सनातनियों तक पहुंचाएं।